इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जी। ये हम कुछ फैक्टर्स देख रहे थे जो हमारे इलेक्ट्रोलिसिस पे जो है अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स यूज करें तो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस में क्या फ़र्क आता है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लें, ठीक है, और उसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करना शुरू करते हैं, तो हमारे पास अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड हो, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जैसे प्लैटिनम के हैं, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड यानी कि वो हमारे पास रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, किसी भी तरह से उनके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, जो हम प्लैटिनम के या जो कार्बन के हम या ग्रेफाइट के यूज कर रहे होते हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एनोड के ऊपर रिएक्शन हो रहा होता है, एनोड को हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन नॉर्मली ये प्रोसेस हमें देता है, ठीक है। तो हमारे पास एनोड जो बनता है उसके ऊपर जो प्रोसेस होगा सारा का सारा वो हम देख लेते हैं। क्योंकि एनोड हमारे पास जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसकी तरफ नेगेटिव आइंस जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। नेगेटिव आइंस कौन से हैं हमारे पास, हाइड्रोक्सल आइंस होते हैं और हमारे पास सल्फेट आइंस होते हैं, क्योंकि कॉपर सल्फेट में हम कहते हैं एक्वस सोल्यूशन जब हम उसका ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो सल्फेट आइंस भी प्रोड्यूस होते हैं और हाइड्रोक्सल भी। अब चार हाइड्रोक्सल आइंस जब हमारे पास एनोड की तरफ आते हैं तो क्या रिएक्शन देते हैं, ऑक्सीजन बन जाता है, ऑक्सीजन गैस बन जाती है, जनरेट हो जाती है, वाटर अगेन जनरेट होता है जो हमारे पास सोल्यूशन में ही रहेगा, और चार इलेक्ट्रॉन इसमें से जो है वो क्या होंगे, रिलीज होंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं किसी भी हमारे पास जो स्पीशी होती है या कोई भी हमारे पास यहाँ पर जो हमने आइन कहा हुआ है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं जी ऑक्सीडेशन, ठीक है। और नॉर्मल जो कैथोड पे हमारे पास प्रोसेस हो रहा होता है उसको हम कहते हैं जी रिडक्शन का प्रोसेस। और वो हमारे पास कैसे हो रहा होता है, वो हमारे पास इस तरह से हो रहा होता है कि कॉपर टू पॉजिटिव जो है आइंस हमारे पास उसकी तरफ जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और कॉपर सॉलिड फॉर्म में हमारे पास डिपॉजिट हो जाती है। एच प्लस आइंस भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा, हम कहते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो एक खास किस्म की सीरीज है हमें बताती है कि कौन जल्दी इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कॉपर टू पॉजिटिव में ज़्यादा कैपेबिलिटी है, ज़्यादा एबिलिटी है कि वो कैथोड की तरफ चला जाए बजाय हाइड्रोजन के। और इसी तरह से हाइड्रोक्सल की जब हमने बात की तो सल्फेट में इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। हाइड्रोक्सल में आइंस जो होते हैं उनमें ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा जल्दी से चले जाते हैं एनोड की तरफ, ठीक है, और चार इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास मेन प्रोसेसेस हैं जब हम कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में जो हमारे पास यूज़ किया हुआ था हमने, ठीक है, इनर्ट इनर्ट इलेक्ट्रोड को हम यूज कर रहे होते हैं, तो हमारे पास इस तरह के एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस होते हैं। लेकिन अगर हम इनर्ट ना यूज करें, ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं वो इनर्ट ना हो, वो रिएक्टिव हो, यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और वो नॉर्मली हमारे पास किसके बने होते हैं जी, कॉपर के बने होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जो हमारे पास रिएक्शंस हो रहे होते हैं एनोड और कैथोड पे, वो हम देख लेते हैं। वो हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं कि हमारे पास जो है कॉपर एनोड से, ठीक है, हमारे पास सॉलिड फॉर्म में से निकलता है, ठीक है, हम कहते हैं कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। यहाँ भी हमारे पास कैथोड के ऊपर भी कॉपर सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। एनोड और कैथोड दोनों हमारे पास कॉपर के बने होते हैं, क्योंकि चूंकि हमारे पास रिएक्टिव जो है इलेक्ट्रोड्स होते हैं तो इसलिए दोनों के दोनों कॉपर के बने होते हैं। अब एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। कॉपर टू पॉजिटिव आइंस वो सोल्यूशन में देता है, दो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देता है, वो बैटरी की तरफ चले जाते हैं। और फिर कैथोड पे चूंकि नेगेटिवली चार्ज होता है तो सोल्यूशन में मौजूद कॉपर के पॉजिटिव आइंस उसकी तरफ जाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड की फॉर्म में उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या हुआ जी, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और हम नीचे अगर देखें तो हमारे पास क्या प्रोसेस हुआ, हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस हुआ कैथोड के ऊपर, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मेन हमारे पास क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, हमें ये डिफरेंस नजर आ रहा है कि जब हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं तो हमारे पास एनोड के ऊपर जो प्रोसेस हो रहा है वो डिफरेंट हो गया। अब ऑक्सीजन गैस गिव ऑफ होने के बजाय हमारे पास कॉपर जो है वो उसके ऊपर से निकल रही है, ठीक है। कॉपर जो है हमारे पास उसके अंदर से निकलेगी और लास्ट में जो एनोड हमारे पास रह जाएगी वो इस फॉर्म में रह जाएगी, ठीक है। बहुत पतली से हमारे पास कॉपर की इलेक्ट्रोड जो एनोड हमने यूज की हुई थी वो इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन इसमें से नहीं निकलेगी। लेकिन हमारे पास कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है वो दोनों में सेम हो रहा है।
तो इस तरह से हमने फ़र्क मेन क्या देखा, जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन गैस जो है वो गिव ऑफ होगी एनोड के ऊपर से। लेकिन जब हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास ये होगा कि वो जो ऑक्सीजन गैस ने गिव ऑफ करना था वो नहीं होगी, बल्कि कॉपर उस एनोड के ऊपर से निकल निकल के कैथोड की तरफ जाके उसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास इफेक्ट आ जाता है, डिफरेंट इफेक्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जब इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हों और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हों तो हमारे पास रिएक्शंस जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं।